हाँ भाई, सबको गुड इवनिंग, आपको भी स्पेशली वाला। चलिए तो शुरू करते हैं क्लास आज की बिना देर किए। और अगर आगे बढ़ने से पहले किसी को डाउट है तो जरा बता दीजिए। लास्ट हमने क्वेश्चन नंबर 33 तक किया था। अगर उसमें किसी को आपत्ति है तो बता दीजिए, मैं एक बार बता दूंगा और फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, लगभग सभी को आ गया। लगभग मतलब सबका ही ऐसा आ रहा है। अब जो बच गए हैं, अब जो पूछ नहीं रहे भाई, देखो तुम्हारी गलती है। ठीक है, पूछो। अगर नहीं आया तो बार बार पूछो, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार पूछो। सर क्या सोचेंगे वो छोड़ दो, सर कुछ नहीं सोचते। ठीक है, और तुम्हारी इज्जत है भी नहीं कि जो घट जाएगी पूछने से। तो जितना हो सके उतना अधिक से अधिक पूछिए आप लोग। क्लियर है, बात समझ गए? चलिए शुरू करते हैं। इसी पॉइंट पे कल हमने लास्ट क्लास एंड की थी और इसी पॉइंट से हम शुरू कर रहे हैं। कह रहा है कि मान लो n तक कोई नंबर है, n तक कोई नंबर है और उसमें x से भाग देना है। क्या करना है? x से भाग देना है। तो फॉर्मूला होगा n बाय एक्स। ठीक है, n बाय एक्स। मान लेते हैं n है 60, ठीक है, और x है 6। तो 60 में 6 से भाग देंगे तो n क्या हो जाएगा? 60, और x क्या आएगा? 6। तो 60/6। क्लियर? तो ये क्या रहा है कि अगर कोई नेचुरल नंबर n है, ठीक है, जिसमें x से भाग देने वाली कुल कितनी संख्याएं होंगी, तो भाग दे देंगे, टोटल 10 होंगी। जो कटने वाली हैं, जो 6 से जो कटने वाली संख्या क्या है? 10 होंगी। आप 1 बाय 1 निकालते, कल दिखाया भी था आपको, 1 बाय 1 निकालते तो भी एक बात थी। अब क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट भाग दे रहे हैं। अगर हमें सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि 120 तक में, 120 तक 4 से कटने वाली संख्या बताइए, तो डायरेक्ट 120 में 4 से भाग दे देंगे। 4 तिया 12, यानी 30 संख्या आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 4 से कटने वाली। कहेगा 70 में, 70 में 5 से कटने वाली संख्या बताइए। 70 में 5 से कटने वाली संख्या बताइए। कुछ नहीं करना है, सिंपल 70 डिवाइड बाई 5 कितना आ जाएगा? 12। क्लियर है? समझ में आया ये पॉइंट? चलिए, तो अगर ये बात समझ में आ गई आपको तो एक बात और समझिए। अभी मैंने क्या कहा? अभी आपको, अभी मैंने कहा कि मान लो 30 तक हमको भाग देना है 4 से। 30 तक यानी 30 में 4 तक भाग देना। ठीक है, 30 में 4 से भाग देना है। बताना है कि भाई 4 से कटने वाली कितनी संख्या थी। तो हम कैसे निकाल रहे थे? कल हमने ये ना क्या था, 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक? 30 तक निकाला था। और फिर चेक कर रहे थे 4 यहाँ पे 8 होगा, फिर 12 होगा, यानी जो भी 4 से कट रहा होगा 4 का मल्टीपल ही होगा। क्या होगा? 4 का मल्टीपल ही होगा। ठीक है, यही सारे नंबर रहे होंगे। यस और नो? 4 8 12 16 20 24 28। ठीक है, कितना आया? 2 4 6 7। डायरेक्ट ही भाग दे देते 4 से तो भी क्या आता? 7 चौक 28। हमें सिर्फ भागफल, भागफल पर फोकस करना है। किस पे? भागफल, यानी क्वेश्चन पे फोकस करना है, रिमाइंडर पे फोकस नहीं करना है। क्लियर? तो अब क्या कह रहा है, ये बात तो हम क्लियर हो गया हमको कि अगर कोई भी नंबर कहेगा 65 में, ठीक है, 3 से भाग दीजिए। 3 से कटने वाली संख्या कितनी होंगी 65 तक में? 1 से लेकर 65 तक में 3 से कटने वाली कितनी संख्या होंगी? कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट 3 से भाग दे देंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? कितना होगा? 21 या 63? यस और नो? चलिए इसको देखते हैं एक बार क्या कह रहा है। अभी तक हमने सीखा
कि भाई अगर हमको 50 तक अगर 5 से भाग देने के लिए कहेगा, मतलब 5 से कटने वाली संख्या पूछेगा, 50 तक 5 से कटने वाली संख्या पूछेगा, तो डायरेक्ट हम 50 में 5 से भाग दे देंगे, हमारा काम हो जाएगा। अब ये क्या पूछ रहा है, अब ये शुरुआत से नहीं पूछ रहा, अब ये शुरुआत से नहीं पूछ रहा, मान लेते हैं कहेंगे 20 से 60 तक, 20 से 60 तक 4 से कटने वाली कितनी संख्याएं होंगी। तो ध्यान दो बाबू, अगर मैं नंबर लिखता तो ऐसे लिखता 1 2 3 4 डॉट 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 19, फिर यहां से 21 22 डॉट 58 59 ऐसे लिखता नंबर, टोटल नंबर। अब कहता है 4 से कटने वाली संख्या, लेकिन लेना कहां से है, 20 से, किससे, 20 से, यानी 20 भी इंक्लूडेड है इसके अंदर, और कहां तक, 60 तक। तक को इंग्लिश में बोलते हैं टिल, क्या बोलते हैं, टिल। अब दिक्कत ये है कि अभी तक जो फॉर्मूला हमारे पास था वो तो टोटल निकालने का था कि सर 60 तक, 60 तक मतलब शुरू से शुरू हुआ होगा, 1 से लेके 60 तक, 1 से लेके 120 तक, 1 से लेके 1000 तक। लेकिन अब हमसे बीच में से पूछ लिया, मतलब पार्ट पूछ लिया, क्या पूछ लिया, पार्ट पूछ लिया है। तो फॉर्मूला इग्नोर करिए, पहले समझिए निकलता कैसे है। एक बार हम टोटल निकाल लेते हैं और एक बार 19 तक निकाल लेंगे और माइनस कर लेंगे, यस और नो। तो टोटल निकालेंगे तो अगर फॉर्मूला क्या है, n बाय एक्स, तो n हमारा 60 है टोटल, 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा 15, टोटल कितना आ गया 15। अब क्या करेंगे, अब क्योंकि 20 से ले रहे हैं तो 20 को लेना पड़ेगा, 19 तक निकाल लेते हैं कि कितने संख्या जो 4 से कटेंगे, और वो हमको नहीं चाहिए, वो हमको तो माइनस कर लेंगे उसमें से। तो 19 में अगर 4 से भाग देंगे तो 4 चौक 16, बस, तो 4 माइनस कर लेंगे तो कितना आ गया 11। क्लियर है, यही तो हमारा फॉर्मूला कह रहा है, यही तो हमारा फॉर्मूला कह रहा है। देखो पहले क्या किया हमने, टोटल में से माइनस किया, यही फॉर्मूला टोटल का, और माइनस क्या कर रहे हैं, माइनस क्या कर रहे हैं, m-1 बाय एक्स। अब इसको समझो, इसको समझने का प्रयास करो, ये फॉर्मूला कैसे बना है, बस जो बताया उसी वे पे बना है। क्या कह रहा है, m से n तक, ठीक है, m से n तक किससे कटने वाली, x से कटने वाली है, सुनो ठीक। अभी मैंने क्या दिखाया था देखिएगा, मैंने पूछा कि भाई 20 से 60 तक 4 से कटने वाली कितनी संख्याएं होंगी। तो आपने क्या लिखा बाबू, आपने लिखा ये 60/4, ठीक, माइनस इससे एक कम, इससे एक कम, क्योंकि ये तो चाहिए तो इससे एक कम करना पड़ रहा है। तो ये क्या है, बेस, इसे क्या बोलेंगे, बेस, इसे क्या बोलेंगे, टॉप। इस सीरीज में ये क्या है, बेस, और ये क्या है, टॉप। तो इससे एक कम करते हैं, है ना, क्योंकि इससे पहले वाला लेना पड़ता है, क्योंकि ये तो हमें चाहिए चाहिए, ये तो हमें चाहिए चाहिए। तो क्या करना है, ये जो बेस है इससे एक कम, तो क्या कह रहा है, m से n तक, तो ये m और ये n, तो इससे एक कम लेते हैं, तो m-1 बटे x, x क्या है 4, x क्या है 4 है। अगर और m-1 अभी क्योंकि वैल्यू पुट है, हमको क्या होगा 20-1/4। देखो वही फॉर्मूला आ गया ऊपर वाला, ये ना, n/x माइनस m1/x, ये ना फॉर्मूला आ गया। ये फॉर्मूले के जाल में आपको नहीं फंसना है, फॉर्मूले के जाल में आपको नहीं फंसना है। क्या याद रखना है, लॉजिक याद रखना है, ठीक है। लॉजिक हमको सिंपल सा दिया गया है इसके अंदर, कहेगा 60 से लेकर 120 तक, ठीक है, 5 से कटने वाली संख्या बताओ। तो हम कुछ नहीं करेंगे, लॉजिक ये कहता है टोटल डिवाइड बाय 5 से टोटल संख्या आ जाएगी, टोटल संख्या आ जाएगी कहां, 1 से लेके पूरा 120 तक आ गया, ये मेरा 100 आ गया,
इसमें से माइनस कर लूंगा क्या, छोटे वाले से एक कम, बेस से एक कम, बेस से एक कम, तो 59/5, और जो आएगा मेरा आंसर आएगा। क्लियर है, पक्का। ये तो केस किसका है, टिल, टिल तक का। टिल मतलब क्या होता है, तक, और तक में मतलब था ये लेना पड़ता है, लेना पड़ता है, ये क्या करना पड़ता है, दोनों लेना पड़ता है। एक होता है बिटवीन, क्या होता है, बिटवीन। बिटवीन में क्या होता है, इन दोनों को नहीं लेना होता है। बिटवीन मतलब बीच वाला, बिटवीन मतलब बीच वाला, ये सब ना। अगर मैं कह रहा हूं कि 50 से 100 तक, इसका मतलब 50 भी आएगा और 100 भी आएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं 50, 100, 100 के बीच में, तो 50 और 100 के बीच में मतलब क्या, 51 से और 99 तक। देखो चेंज हो गया, बिटवीन वाले को, बिटवीन मतलब बीच, बिटवीन वाले को मैं चेंज कर लिया किस में, टिल वाले में। टिल मतलब तक वाले में, कुछ नहीं, एक बढ़ा के एक घटा के चेंज हो गया, 51 से लेके 99 तक हो गया, सेम फॉर्मेट। यानी अगर हमको बिटवीन पूछेगा तो कुछ नहीं करेंगे, उसे कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, टिल में। कहेगा 40 से 120 तक, तब तो दोनों लेना पड़ेगा भाई, ठीक है। तक मतलब टिल बोले, इंग्लिश में बोले टिल, एम से, यानी 40 से 120 तक ऐसे लिखा होता है। लेकिन कहेगा बीच में, 40 और 120 के बीच में, तो ये 41 से लेके 119 तक कन्वर्ट हो गया। इसका फॉर्मूला तो पता ही है आपको क्या। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, बिटवीन वाले केस में क्या होता है, बिटवीन वाले केस में, ये देखो जरा, लगाते हैं फॉर्मूला बिटवीन वाला केस का। ये देखो जरा, फॉर्मूला कुछ नहीं है, हमें क्या करना पड़ता है, सुनना मेरी बात। बिटवीन वाले केस में हमें क्या करना पड़ता है, बिल्कुल लॉजिक समझना। इसमें एक बढ़ाकर, इसमें एक बढ़ाकर, मान लो m से n तक बोल रहा हूं, m से n के बीच में, m से n के बीच में, कि फॉर्मूला कैसे बने रहना, ये जो है m, ये एज इट इज रहता है m/x, ठीक है। अभी लॉजिकली एक्सप्लेन भी करूंगा कैसे, ठीक। और माइनस n-1/x, ये तो रहता है फॉर्मूला, क्लियर। अब मैं इसको अगर लॉजिकली एक्सप्लेन करना चाहूं तो कैसे करूंगा, जरा देखना। मैंने कहा 40 से 60 के बीच में, तो नंबर आया होगा यहां से ऐसा यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ 39 रहा होगा, यहाँ फिर नंबर क्या होगा आगे, और यहाँ 59 रहा होगा, ये सुनो। तो लॉजिक क्या कहता है, टिल वाले केस में क्या हो रहा था, हम इसमें से उसको 60, अच्छा 5 से चेक करना है, 5 से कटने वाली संख्या। तो टिल वाले केस में क्या कर रहे थे, ठीक है, लास्ट डिवाइड बाई 5, इसे टोटल आएगा। अब माइनस कर रहे थे, अब देखो ये तो चाहिए, तो इससे एक कम, इससे एक कम। अगर ये m है और ये n है, तो फॉर्मूला हमारा क्या बन रहा था उस केस में, ये बन रहा था n/x माइनस m1 माइनस बाय क्या, x, ये बन रहा था। अब क्या बनेगा, क्योंकि ये बिटवीन वाला केस ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, बिटवीन वाला केस ले रहे हैं, तो इसमें क्या फॉर्मूला बनेगा, इसमें क्या फॉर्मूला, देखो जरा। इस बार बाबू, क्योंकि बीच में कहा है, तो बीच में कन्वर्ट कैसे होगा, 40 नहीं लेंगे तो क्या लेंगे, 41 से लेंगे, यस और नो। बीच का मतलब क्या है, 40 को छोड़कर एक कॉर्नर छोड़ देते हैं। तो इस बार क्या होगा, बिल्कुल लॉजिकली देखना, इस बार ये तो एज इट इज आएगा। मतलब अगर हमें टोटल निकाल लेंगे, टोटल निकालो, टोटल अगर ये आपका m है, वो आपका n है, ठीक है, m से n के बीच में,
टोटल निकाल लेते हैं, तो निकाल कर और ये माइनस कर लेंगे, पहले टोटल निकाल लेंगे और फिर ये वाला पार्ट माइनस कर लेंगे, यानी 1 से लेके 40 वाला पार्ट हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो देखो जब टोटल लेंगे तो बीच में कहा है, तो यहां से भी एक कम लेना पड़ेगा, यहां से भी एक, तो यानी वो n है तो n माइनस 1 होगा बटे x, और क्योंकि 40 के बाद क्या लेंगे, 41 लेंगे, तो नहीं 40 तक हमें पूरा माइनस करना पड़ेगा, 40 तक हमें माइनस करना पड़ेगा, या सुनो कि बीच में कहा है तो 41 से काउंट कर रहे हैं। अच्छा इसे कन्वर्ट कैसे कर रहे हैं, 41 से लेके 59 हो गया तक वाला केस, बिटवीन था ना, तो 40 के बाद लेंगे और 60 से पहले लेंगे, होगा कन्वर्ट। तो जो लास्ट n है तो यहां से एक कम लेना पड़ेगा क्योंकि बीच वाला केस है, तो n माइनस 1 बटे एक्स माइनस माइनस क्या, ये पूरा, तो ये पूरा लास्ट क्या है m बटे एक्स, m बटे एक्स। वैल्यू पुट करते तो क्या पुट होता, आओ देख लेते जरा, तो वो क्या होता 60 माइनस 1 बाय 5 माइनस क्या होता 40 बाय 5, यही ना। चलिए तो यहां पे क्या आता 11, क्योंकि ये होता 59 और 11 पचे 55, 60 हो जाएगा नहीं, माइनस ये क्या होता 5 से भाग दो कितना आएगा 8, मैं सुनो क्या आ गया, यानी 40 और 60 के बीच में 3 संख्याएं होंगी 5 से कटने वाली, आप देख भी लो, आपको चेक भी करना है तो 40 के बाद अगला नंबर क्या कटेगा 45 कटेगा 5 से, अगला क्या 50 कटेगा, अगला क्या कटेगा 55 कटेगा, सर 60 क्यों नहीं कटेगा, तो बेटा केस क्या है बीच वाला, तो इसको छोड़ना पड़ेगा कॉर्नर को, क्लियर है। तो वैसे भी 3 आ रहा है और यहां भी क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो ये केस क्लियर है। अगर आप इन फॉर्मूले का जरा गौर करते इस फॉर्मूले पे, तो इसमें ध्यान से देखना क्या हो रहा है। पहले मैं केस ले रहा हूं टिल वाला, ठीक है, 40 से 60, सेम एग्जांपल रहा बार जी, 70 से 120, क्या कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, टोटल निकाल रहे थे। तो ये अगर मैं मानता हूं कि m है और ये n है, ठीक है, टोटल निकाल रहे थे, यस और नो, तो n बाई एक्स माइनस 1 से लेके 70 तक क्या कर रहे थे, क्योंकि 70 लेना है हमको, तो 70 से एक कम, तो m माइनस 1 बाई एक्स, क्लियर। यानी ध्यान से देखो, तो ये तक वाला केस है नहीं टिल वाला केस है, टिल वाले में क्या हो रहा है, टिल का देखो तक टिल और टॉप, तक टिल और टॉप देखो चेंज नहीं हो रहा है, टिल वाले में टॉप चेंज नहीं होता, बेस चेंज होता है, क्या होता है, लॉजिक मिला के देखो ना एक बार, मतलब ये तो कोइंसिडेंस हो रहा है, मतलब बन रहा है कि भाई तक टिल और टॉप कांस्टेंट, देखो टॉप वाला कांस्टेंट है n से n तक, नहीं चेंज हो रहा है इसमें, इसमें चेंज तो होगा, दोनों में से कोई एक चेंज होगा, तक वाले में जो बड़ा वाला है यानी टॉप वाला है वो चेंज नहीं होगा, क्लियर है, कोई दिक्कत। और अगर आप बिटवीन वाला केस देखते, अगर आप कहते हैं भाई 70 से लेके 120 के बीच में, तो क्या था, कुछ नहीं था, इस बार क्या हो रहा है कि करना क्या है, लॉजिकल क्या है, पूरा निकाल लो पूरा, और ये माइनस कर लो और ये माइनस कर लो, अगर क्योंकि बिटवीन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, बिटवीन मतलब बीच, बिटवीन मतलब बीच, देखो बिटवीन बीच और बेस, अब देखना ये मान लेते हैं m है और ये n है, तो पता है ना इस बार इससे कम लेना है क्योंकि बीच वाला केस है, कैसे बनाएंगे इसको 71 से लेके 119 तक, ये कौन सा केस हो गया, तक वाला केस हो गया, क्या से तक वाले मैंने कन्वर्ट कर लिया, यस और नो, तो कन्वर्ट करना एकदम इजी है। तो इस बार क्या करेगा, इस बार बेस चेंज नहीं होगा, देखो पैटर्न में बैठ रहा है, बिटवीन बीच और बेस इस बार चेंज नहीं होगा क्योंकि एक आगे बढ़ गया ना,
बीच क्या लेंगे, लेंगे 71 लेंगे, इन 70 को पूरा लेना पड़ेगा माइनस करने के लिए में, ऐसा और नो। टॉप की बात करें क्योंकि इससे कम लेंगे तो n माइनस 1 बटे x माइनस 70 बटा x, ये होगा फॉर्मूला, ऐसा और नो। अभी x के मान लो 5 रखते हैं, क्या रखते हैं 5, तो रख दो भाई, रख दो, x के 5 से कटने से बताओ, सॉल्व कर देंगे, आ गया हमारा आंसर, सॉल्व कर देंगे, हमारा आ गया आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत? तो अगर पता करना हो, देखो इस केस में कोई एक तो चेंज होगा, एक बढ़ेगा और एक घटेगा, एक बढ़ेगा और एक घटेगा। कौन बढ़ेगा? अगर तक वाला केस यानी टिल वाला केस है तब तो जो टॉप है वो कांस्टेंट रहेगा, उसमें चेंज नहीं होगा। अगर बीच वाला यानी बिटवीन वाला केस है तो क्या होगा, उसका बेस कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है, कांस्टेंट मतलब नहीं बदलेगा। बात समझ गए? तो एक क्वेश्चन कीजिए, कह रहा है 100 तक में 16 से भाग देने वाला संख्या, यही ना, देखो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, भाग देंगे 16 6 96, तो क्या आ गया आपका आंसर? क्लियर है? ऑनलाइन में किसी को दिक्कत है तो बताओ, बोलो भाई, बताइए बताइए, डाउट है तो। चलिए डाउट नहीं है, हमें किस पर फोकस करना, देखो अगर हम 100 में भाग दें तो 16 6 96 है ना, 4 बच रहा है, ये जो रिमाइंडर बच रहा है इस पर फोकस, जो आएगा आंसर यानी क्वेश्चन जो भागफल आएगा उस पर फोकस करना है। भागफल हमारा आंसर होगा, क्वेश्चन पे क्वेश्चन ही हमारा आंसर होगा, रिमाइंडर को नहीं देखेंगे। क्लियर है, हमें क्वेश्चन पकड़ना है। अगला देखिए, अब कह रहा है 300 से 500 के बीच में, क्या 300 से 500 के बीच में, अब देखो कौन सा केस है, अब ठीक से बताइए देखकर, बिटवीन वाला केस है या तक वाला केस है? पढ़िए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑनलाइन वालों बताओ जरा, कौन सा केस है? क्लियर दिख रहा है, बिटवीन का केस है, क्वेश्चन में लिखा भी है, यस और नो। और बिटवीन के केस में क्या होता है, बेस चेंज नहीं होता है, यस और नो। तो यानी क्या होगा, टॉप चेंज होगा, 500 माइनस 1 बटा 17, यस और नो, माइनस 300 बटा 17। क्लियर, यस और नो। सॉल्व कर दीजिए, बताइए फट से आंसर कितना आया, चलिए शाबाश। तो ये हो जाएगा आपका 499/17 माइनस 300 बटा 17। आया किसी का आंसर जी? हाँ बहुत बढ़िया, शाबाश, आ गया आंसर आपका। चलिए और बाकी लोग फटफट आंसर कीजिए, जल्दी से कर दीजिए आंसर फटाफट। बहुत बढ़िया, ऑलमोस्ट सबका आंसर आ गया। देखिए कैलकुलेशन पार्ट आप कीजिए, अगर कैलकुलेशन पार्ट अगर आप नहीं करेंगे ना, ये भी मुझसे करवाएंगे, तो देखिए एग्जाम कौन देगा, आप दोगे या मैं दूंगा? आपको देना है, तो कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा रखिए स्ट्रॉन्ग, पीछे सिखाया भी है बहुत, लगता है आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की है। देखिए 10-12 लोग आंसर कर रहे हैं, जो बाकी लोग क्या कर रहे हैं, बाकी लोग कहाँ सो रहे हैं? आंसर करो फटाफट भाई। हाँ देखिए बोलने के बाद आंसर आ रहे हैं, सही है सही है सही है, बहुतों का सही है। चलिए तो ठीक है, जो लोग रह गए एक आधा जो नहीं कर पाए वो लोग देखिएगा। हाँ आंसर नहीं आ रहा है, हाँ देखिए एक बच्चा कह रहा है मेरा आंसर नहीं आ रहा है, क्या गलती कर रहा होगा वो कह रहा होगा सर बेस से मैं सॉल्व कर लेते, नहीं, हम क्या निकाल रहे हैं, हम आंसर नहीं निकाल रहे, हम क्वेश्चन निकाल रहे हैं, क्वेश्चन निकाल रहे हैं, हम भागफल निकाल रहे हैं, हम पूरा पूरा भाग दे रहे हैं, इसको भाग देने के बाद कुछ ना कुछ क्या बचेगा, शेषफल बचेगा, तो हम क्वेश्चन निकालने का बाबू प्रयत्न कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन निकालना है, इसको सॉल्व करोगे तब आंसर नहीं आएगा, वही गलती आप कर रहे हैं लगता है ना जी? सॉल्व कर रहे थे ना आप, सॉल्व नहीं करना है इसको, जो लोग सॉल्व करेंगे उसका आंसर नहीं आएगा। चलिए अब देखते हैं कैसे होगा, सॉल्व करना है, ये अलग सॉल्व होगा, ये
अलग सॉल्व होगा। आप ये सिंप्लीफिकेशन इस तरह से नहीं होगा, इसका ये पार्ट अलग और ये पार्ट अलग, क्योंकि क्वेश्चन चाहिए हमें सिर्फ। चलिए निकालिए कितना आएगा। देखो 70 से 51 ज्यादा जाएगा, 2 29 इतना ही है, ज्यादा जाएगा, एक आएगा 7। ठीक है, 29 माइनस 17 क्या आ गया आंसर, 12। कौन सा आंसर है भाई, सी वाला आंसर है। बेटा भाग देना, काटना, गुना करना आपको सीखना पड़ेगा, मुझसे करवा के आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। क्लियर है, फटाफट कीजिए। और जो लोग ना कॉपी पेन लेके नहीं बैठते हैं, खबरदार कॉपी पेन लेके बैठिए। फिल्म देखने नहीं आए, ये फिल्म नहीं चल रही है, सॉल्व करना है आपको कैलकुलेशन पार्ट। सारा कैलकुलेशन मैं आपसे सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, सोच रहे हैं सर सर कर ही देंगे, हम उतार लेंगे। अरे उतारने से कुछ नहीं मिलता बेटा। देखो आपकी मदद कोई नहीं कर सकता, आपकी मदद सिर्फ आप कर सकते हैं। ठीक है, इस बात को जरा याद रखिएगा हमेशा। चलिए 35 क्लियर है। 36 देखिए, कह रहा है 500 से लेके 1200 तक कौन सा केस है, टिल वाला या बिटवीन वाला। टिल वाले में क्या होता है, टॉप कांस्टेंट। टिल वाले में क्या होता है, टॉप कांस्टेंट। अच्छा तो 1200 डिवाइड बाय क्या, 13, क्योंकि टॉप कांस्टेंट है और बेस से एक कम, तो 500 है तो 499 बट्टा 13। चलिए फट से कर दीजिए सॉल्व, वर्ड आपको अलग अलग करना है। ठीक है, पूरा सॉल्व नहीं करना है। बताइए आंसर कितना होगा जल्दी से। नाइनटी 92 आएगा जी, करिए। 13 नंबर 17, ठीक है बच्चे का 3, 30, 3 26 आ गया। इधर आइए, जल्दी कीजिए फटाफट। 33 39, ठीक है 8 आएगा, कितना आएगा 8। चलिए बताइए कितना आएगा आंसर। 92 में से 38 गया, कितना आएगा आंसर, जल्दी से कमेंट कीजिए। कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है। अरे वाह तेज हो गए बच्चे। हाँ जोड़ने का काम तो फट से कर लोगे, सर भाग आप दे दो, जोड़ तो हम देंगे ही। बेटा भाग भी दो, हमारे भाग देने से बात नहीं बनेगी। चलिए समझ गए। देखो जो चीज नहीं आए वो पूछ लिया करो, जो चीज नहीं आए वो पूछ लिया करो। अब इस बात को पहले समझिए, देख लिया आपने एक बार, कह रहा है n तक x और y से विभाजित होने वाली यानी डिवाइड होने वाली, डिविजिबल वाली संख्या, n तक कोई संख्या है और x और y से डिविजिबल होने वाली कुल प्राकृतिक संख्याओं की संख्या बताइए। इसको ऐसे समझिए पहले। देखिए अगर मैं लिख रहा हूं नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इससे पहले मेरी एक बात और समझ लीजिएगा, तब हम आगे बढ़ेंगे। मैं क्या कहना चाहता हूं, दो चीजें होती है, एक होता है एंड, मतलब होता है और, क्या होता है और, एक होता है या। दोनों में फर्क है, इंग्लिश में बोलते हैं और। सुनने में ना एक जैसा लगता है, और को हिंदी में या बोलते, क्या बोलते हैं या। सुनने में ना एक जैसा लगता है, इसीलिए बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, मैं कह रहा हूं कि राम और श्याम, ध्यान सुनना, राम और श्याम, इसका मतलब राम और श्याम मतलब राम एंड श्याम ने एक भारी पत्थर उठाकर फेंका।
मैंने कहा कि राम एंड श्याम ने एक भारी पत्थर उठा के फेंका, इसका मतलब क्या है, राम ने भी काम किया और श्याम ने भी काम किया, दोनों ने मिलकर काम किया। क्या किया, दोनों ने मिलकर काम किया। क्लियर है। एंड यानी और का मतलब क्या था, दोनों काम करेंगे। क्या करेंगे, दोनों काम करेंगे, उनकी बात कर रहे हैं। अच्छा, और या वाले केस में बात लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारी क्लास में 2 बच्चे हैं, जस्ट एग्जांपल, और यहां पे एक पेन का बॉक्स पड़ा हुआ है। मैं बाहर गया, अंदर आया तो देखा पेन का बॉक्स गायब हो गया। अब क्या होगा, 2 ही बच्चे क्लास में थे, तो मान लेते हैं या तो नाम था उनका सीता और गीता, तो या तो सीता ने चुराया होगा या तो गीता ने चुराया होगा, या दोनों ने सेटिंग कर ली होगी कि आधा आधा पेन रख लेते हैं, यही ना। या तो सीता ने पेन गायब किया होगा या गीता ने पेन गायब किया होगा, तो उन्होंने सेटिंग कर ली होगी कि ला भाई आधा तू रख ले आधा तू रख ले। सर आएंगे बताएंगे ही नहीं, नहीं सर को सब पता है बेटा, कैमरे लगे हुए, ठीक है, समझ रहा है, पूरी खबर रहती है कौन क्या कर रहा है। देखिए जरा, या का मतलब क्या होता है, मतलब सीता भी चुरा सकती है, गीता भी चुरा सकती है, और दोनों मिलकर, सीता और गीता। इसका मतलब समझो, इसका एग्जाम्पल देखो। अब आप मतलब तीनों को काउंट करेंगे, सीता अलग गीता अलग और सीता गीता दोनों मिला के। अब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। अगर मैं कहूंगा 1 से लेके 12 तक में 2 एंड 3 से कटने वाली संख्या बताओ, 2 एंड 3 से कटने वाली संख्या बताओ। क्लियर है, 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो आइए चेक करते हैं, पहले मैनुअल चेक करते हैं एक बार। देखो ये 2 से तो कट रहा लेकिन 3 से नहीं कट रहा है, 3 से कट रहा लेकिन 2 से, ये 2 से कट रहा लेकिन 3 से, ये 2 से कट रहा है, 2 से भी नहीं कट रहा और 3 से भी नहीं कट रहा। कौन है जी, हाँ 2 से नहीं कट रहा है, फ्लो फ्लो मत भूल जाना। ये 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, तो एक नंबर तो ये हो गया। ये भी नहीं कट रहा, ये 2 से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, ये तो किससे नहीं कट रहा, और एक नंबर ये हो गया। क्लियर। तो कुल मिला कितने नंबर मिले, 2, जो 2 और 3 दोनों से कट रहे हैं। ठीक है, ये तो आपने मैनुअली चेक किया 1 बाय 1। अगर मुझे चेक करना मैं कैसे चेक करता, मैं, अच्छा क्या कह रहा है, 2 एंड 3 से कटने वाली, तो मैं 2 और 3 का क्या लेता, 2 और 3 का एलसीएम लेता। 2 और 3 का एलसीएम कितना, 6, कितना 6। क्लियर है। आगे पूरा चैप्टर आएगा फ्यूचर में, एलसीएम एचसीएफ विस्तार से बताएंगे, बेसिक एलसीएम एचसीएफ को निकालना आता होगा। ठीक है, और 2 अगर ऑड इवन नंबर है और एक टेबल में नहीं आ रहे तो गुना करने पे आता है। क्लियर है, लेकिन हर बार गुना करने पे एलसीएम नहीं आता है, एलसीएम का मतलब गुना नहीं होता है, ध्यान रखना। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कितना क्या, 6, तो 6 से कटने वाली संख्या क्या है, एक तो 6 है और एक 12 है। ठीक है, कहेगा 2 और 3 से कटने वाली संख्या निकालो, तो इसका मतलब है 6 से कटने वाली संख्या बोलने निकालने के लिए बोल रहा है। वो क्या बोल रहा है, क्लियर। इनका एलसीएम ले लेंगे और जो एलसीएम आएगा, जो एलसीएम से कटेगा वो 2 और 3 से भी कटेगा, क्योंकि 2 और 3 का एलसीएम तो 6 है, 2 6 से कटेगा, वो 2 और 3 से भी कटेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत। तो एंड का केस समझ में आया। एंड के केस में क्या करना है, हमें एलसीएम लेना है और उस चेक करेंगे उस एलसीएम से कौन सा कट रहा है। क्लियर है, तो कितने नंबर मिले हमें, ऐसे 2 नंबर मिले। क्या मिले, कौन से केस में, एंड वाले केस में। ठीक है, अब हम चेक करते हैं और वाला केस। बताया मैंने आपको,
और वाले केस में क्या है, 2 से या 3 से, है ना, 2 और 3 से। तो 2 से कटने वाली भी संख्या, 3 से कटने वाली संख्या और 2 और 3 से कटने वाली संख्या, तीनों को लेना पड़ेगा। देखो 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, यस और नो, ये भी 2 से कट रहा है, यस और नो, ये भी कट रहा है 2 से, ये भी कट रहा है 2 से, और ये भी कट रहा है 2 से। ये सारे क्या है, 2 से कट रहे हैं। ये तो आगे कितने आगे, 1 2 3 4 5 6, 6 आ गया। अब 3 से कटने वाली, ये 3 से कटने वाली संख्या है ना, और वो है कितनी आ गई, 4। अब 2 और 3 से कटने वाली, मतलब तीनों को लेना पड़ता है। क्लियर है। और केस में 2 भी 3 भी और 2 3 जो मिलके हैं वो भी। क्लियर है, पक्का, समझ में आया। एंड और केस, किसी को दिक्कत है बताइए यहां पे। चलिए, अगर ये बात मेरी सीख गए, एंड का मतलब और, एंड का मतलब और, मतलब दोनों मिलकर काम करेंगे, और या में मिलकर भी काम करेंगे और अकेले अकेले भी काम करेंगे, दो तीनों कामों काउंट करेंगे। ठीक है, चलिए अगर ये बात सीख गए तो यहां पे यही कह रहा है। एक क्वेश्चन देखिए, एक बात इससे पहले एक चीज और सीख लीजिए कि अगर आपको एक कहा गया है कि 1 से लेके 20 तक में, 1 से लेके 2 3 और 6 से कटने वाली संख्या बताइए, तो आपको, या एक काम करो, 2 3 और 4 से कटने वाली संख्या बताइए, तो आपको इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्लियर, तो एलसीएम कितना होगा, 12। कुछ लोग ऐसा नहीं समझेंगे कि एलसीएम हम कैसे निकाल रहे हैं, एलसीएम हम गुना करके नहीं निकाल रहे हैं। ठीक है, देखो गुना करके तो यहां नहीं आ रहा है, गुना करके एलसीएम हम नहीं निकालते हैं। ठीक है, चिंता मत कीजिए, मैक्सिमम 99.99% जो लोगों को एलसीएम आता ही होगा पहले से। जो नहीं आता चिंता मत कीजिए, जाइए घर पे थोड़ा कष्ट काटिए, खोलिए एक बार और देख लीजिए। क्लियर है, और नहीं तो धैर्य बना रखिए, चैप्टर आएगा पूरा विस्तार से बताएंगे। और कुछ और भी गधे हैं तो ऐसे निकाल लो भाई, 3 4 और जो भी 6 निकालना हो, पहले 2 से काटो, प्राइम नंबर से काटो, इतने तो गधे हैं नहीं, और ये सब करना भी नहीं है आपको। ठीक है, और बेसिक एलसीएम को आता ही होगा। 1 से लेके 20 तक, 2 3 और 4 से कटने वाली संख्या, यस और नो, तो इनका एलसीएम निकालेंगे 12। ठीक है, और जो 12 से कटेगा वो 2 3 4 से भी कटेगा। क्लियर है, यही क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है 500 तक 2 3 और 5 से कटने वाली संख्या, 500 तक 2 3 और 5 से कटने वाली संख्या बताइए जरा भाई। हाँ, विभाजित होने वाली कटने वाली की बात है, विभाजित डिविजिबल होना कटना एक ही बात है। क्लियर है, कोई दिक्कत, बताइए कितनी संख्याएं होंगी, बताइए। शाबाश, बहुत बढ़िया, आंसर आ गया। और जल्दी जल्दी फटाफट आंसर कीजिए, फटाफट फटाक से आंसर कीजिए, बोलो भाई आंसर निकालो फटाक से, सोच क्या रहे हो। चलिए, सबका लगभग आंसर आ गया, और जो एक आध दो लोग बच गए हैं ना, मुझे पता है 2 4 लोग हैं जो कहते हैं कोई बात नहीं बाद में कॉपी खोले कर लेंगे। बेटा देखो, बाद में ना कॉपी खुलेगी और ना तो काम करेगा, इससे अच्छा है अभी खोल ले, फट सुना ले। चलिए चेक करते, 2 3 और 5 तीनों क्या है, देखो रैंडम नंबर है, क्या है मतलब ऑड इवन का फर्क है, और किससे नहीं कट रहे। अब देखो, अब प्राइम भी है, क्या है प्राइम भी है। अगर प्राइम नंबर ऐसा होता है तो क्या है, प्राइम नंबर है, एलसीएम निकालने के लिए सीधा गुना कर दो, उसको क्या कर दो
गुना कर दो तो करिए जा, 5 से 15 दूनी 30, तो एलसीएम कितना हो गया इसका 30। चलिए भाग दे दीजिए, ठीक है, भाग दीजिए, कितना हो जाएगा 16 48, कितना आ गया 16। कौन सा आंसर है, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को? चलिए अगली बात क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है n तक, मतलब कहेगा कि भाई 500 तक, मान लेते हैं कह रहा है 500 तक, x और y से कटने वाली संख्या, मान लेते हैं कह रहा है 2 और 3 से कटने वाली संख्या कह रहा है, ठीक है, कह रहा है नंबर्स ऑफ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय x एंड y टिल n, मतलब n तक x और y से कटने वाली। यहां कौन सा है भाई, एंड है वाला है या और वाला केस है? एंड वाला केस है और वाला केस है, बताइए देख के क्या पूछ रहा है। n तक मान लेते हैं ये n है, तो कह रहा है n तक x और y से कटने वाली संख्या, मानते हैं x y 2 है, तो क्या पूछ रहा है, कुल मिला के ये चाहता है पूछना, ये केस है आपका क्या और वाला, ये केस है आपका। अब जरा देखिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है n बाय एक्स प्लस n बाय वाई। ध्यान देना, x से कटने वाली संख्या यस और नो, y से कटने वाली संख्या और माइनस इन दोनों के एलसीएम से कटने वाली संख्या, एलसीएम ऑफ x एंड y। इसको आप प्रैक्टिकली देखना भी चाहो तो देख भी सकते हो। जब कहेगा कि n तक मान लेते हैं, नंबर लेते हैं छोटा, 1 से लेके 12 तक, ठीक है, कह रहा है 2 और 3 से कटने वाली। तो अब क्या होता है, जब हम n बाय एक्स करते हैं या n बाय वाई करते हैं, यही ना हमारा n है और ये मेरा x और ये मेरा y, अगर मैं प्रॉपर नंबर लिख दूं तो क्या देखने को मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्या हो रहा है, काउंटिंग 2 बार होगी, जब देखना पहले निकालते हैं 2 से कटने वाली संख्या, 2 से कटने वाली, ये कटेगा 2 से, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा। ऐसा करने का मतलब क्या था, ये n था तो n बाय एक्स करने पर तो आता, और x मेरा क्या है 2 है, तो यानी मैं 12 में 2 से भाग कितना, मतलब 6 संख्या आती जो 2 से कटती, ठीक है। 3 से कटने वाली संख्या बात करूं, देखो 3 है, अब देखो 6 रिपीट क्या हो रहा है, 6 रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है 6 रिपीट हो रहा है, 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, 9 12, क्या हुआ, ये क्या होगा रिपीट, क्या हो गया रिपीट हो गया। अब देखो तो ये 6 क्या है, देखो ना 2 और 3 का एलसीएम है, तो करना क्या है, हमें पहले एक बार x निकाल लेना है, n बाय एक्स निकाल लेना है, दूसरा एक बार n बाय वाई निकाल लेना है, और माइनस कर लेना है ये जो एक्स्ट्रा हुआ है, एक्स्ट्रा क्या है 2 और 3 का एलसीएम, तो माइनस कर लेंगे n बाय 2 एंड 3 का एलसीएम, तो हमारा एक्चुअल आंसर है क्या आ जाएगा, ठीक है। इस केस में तुम्हारा x एंड y होता, यही तुम्हारा फॉर्मूला है एलसीएम ऑफ x एंड y, ठीक है, एलसीएम ऑफ x एंड y यही तुम्हारा फॉर्मूला है। चलिए क्या बात पकड़े, होता क्या है, नंबर ना रिपीट करने लगता है,
कुछ रिपीटेशन भी आती हैं, तो पहले 2 से निकालेंगे, फिर 3 से निकालेंगे, सबको जोड़ देंगे। ठीक है, क्लियर। तो हो क्या रहा था, 2 बढ़ रहा था। बढ़ कौन सा रहा था, तो हमने देखा कि बढ़ तो वही रहा था जो 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, वही डबल डबल काउंटिंग में आ रहा, डबल डबल काउंटिंग में आ रहा था। एक बार तो हम करेंगे, अच्छा 12/2, एक बार करेंगे 12/3, है ना। 2 से कटने वाली संख्या, 3 से कटने वाली संख्या और माइनस 6 से कटने वाली संख्या, माइनस। क्लियर है। तो एक बार x से कटने वाली, एक बार y से कटने वाली, और एक बार माइनस क्यों कर रहा है, क्योंकि ये रिपीट करने लग रहा है। क्या कर रहा है, हाँ, काउंटिंग एक ही बार करनी ना। बात समझे, अगर ये बात समझे तो ये क्वेश्चन बनाइए। क्या कह रहा है, 500 तक, तो एक बार क्या होगा 500/3, एक बार क्या होगा प्लस 500/4 माइनस 500/3 और 4 का एलसीएम कितना होगा 12। यस और नो। चलिए निकाल दीजिए फट से आंसर, निकालिए आंसर जल्दी से। बहुत बढ़िया, शाबाश, आ गया आंसर। चलिए बाकी लोग, हाँ ठीक है, सही है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं जी, बाकी लोग सो रहे हैं। चलिए भाग दीजिए, कितना आएगा, ठीक है। चलिए भाग दीजिए, तो 125 हो जाएगा, माइनस चलिए यही होगा हमारा। तो क्या आंसर आया, कौन सा ऑप्शन है जी, बताइए कौन सा ऑप्शन है। 250 पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन दोस्तों, हाँ सबका पहला ही है, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। देखिए मेंटली कर लीजिए, सॉल्व करने का प्रयास मत कीजिए, कोशिश कीजिए, यूपीडी टीपीडी से काम कर लीजिए, जोड़ना ही तो है, डायरेक्ट जोड़िए। क्लियर है, कोई दिक्कत। देखिए जोड़ घटा गुना भाग खुद से ट्राई कीजिए करने का, अब आपका लेवल बढ़ गया है, ठीक है। और बहुत लोग सोचते हैं सर कैसे काटना शुरू करो, फट से काटना, 5 ना, 3 एकम 3, 2 बचा 6 तिया 18, काटना शुरू करो, 2 बचा 6 तिया 18। अरे बहुत लोग सोचते हैं सर कैसे काट दिए, अरे बुढ़बा 3 एकम 3 बचा 2, 0 आया, 6 तिया 18, 2 0, 6 तिया 18 काट दिया। इधर आओ, ये तो मुझे पता है 25 चौक 500 होता है, 125 चौक 500 होता है, ऐसा और नो। इधर काटो, काटो ना भाई, सोच क्या रहो, 12 चौक 48, 4 आएगा, 2 बचेगा, 0 आएगा, है ना। करो ना, सोच क्या रहे हो, करो फटाफट, सोचो मत। कितना आ गया 250। बहुत लोग को ना लग रहा था भारी है, सर कैसे करेगा, तुम ही करेगा और तुम्हें करना पड़ेगा ना सर, आप करना दो, हाँ तो एग्जाम में तुम्हारे बदले हम याद कर देंगे, ठीक है। बुड़बक कहीं का, बहुत लोग हैं अभी, क्योंकि मुझे लगता है काफी लोग हैं, काउंटिंग भी नहीं है, जितने लोग जवाब नहीं दे रहे हैं। पता है जब आप देते हो ना बार बार जवाब, तो कमेंट में नजर पड़ती है बाबा मेरी, तो कुछ ही लोगों के नाम बार बार रिपीट होते हैं, 15-20 लोगों के नाम है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, लेकिन जो बाकी लोग हैं क्या कर रहे हैं, ठीक है। चलिए क्लियर है ये, अच्छा कह रहा 80 तक, 80 तक 4 या 6 से, देखो 4 या 6 से आ गया ना ये वाला केस। चलिए क्या करते हैं ये वाला केस में, बताया था ना, क्या करते हैं, लेते हैं तीनों का, यस और नो। तो बताइए आंसर क्या होगा, फट से लीजिए फटाफट। 4 से कटने वाली लेनी है, 6 से कटने वाली लेना है, और 4 और 6 से दोनों से कटने वाली लेना है, जल्दी लीजिए फटाक से।
आंसर निकालिए, देखिए जरा कितनों से बन रहा है, जल्दी करो दोस्तों। ये सब क्वेश्चन का 1 सेकंड में आंसर आना चाहिए। हाँ आ गया, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ ऐसे देखिए, ये जो लोग हैं ना फटाफट, जो जो 8-10 लोग हैं फटाफट आंसर कर रहे हैं, यही तो हैं असली पढ़ने वाले, बाकी कहाँ है भाई? भाई सबका आंसर आना चाहिए, मैं वेट कर रहा हूं, सबका आंसर आना चाहिए। सुस्ता रहे हैं लोग। देखिए बोलने के बाद लोग आंसर दे रहे हैं। लठ निकाल लेंगे बेटा और कैमरे में घुस के मारेंगे यहीं से, समझ गया? सर एक बार लेके दिखाओ, जल्दी ही ला रहे हैं फीचर, घुस के मारेंगे कैमरे में, ठीक है? क्लियर है? कुछ नहीं करना है। क्या है केस? एक बार, ठीक है, दूसरी बार 6 से -12 एंगल से, ठीक है? चलिए कर दीजिए फट से, कितना आ गया? जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश। आपका आया जी? आप क्यों सुस्ता रहे हो? अरे सिंपल है भाई, 20, 13, कितना हो गया? बोलो, काटो, -6, कितना हो गया? 33 - 6 27। क्लियर है? चलिए अब कह रहा है 80 तक, 80 तक 4 और 6 से नहीं कटने वाली, 4 और 6 से नहीं कटने वाली। तो ऐसा तो कोई फॉर्मूला बताया नहीं आपको नहीं कटने वाला, आपको तो बताए हैं कटने वाला। तो बस क्या किया है, रिवर्स किया है। क्या किया है? रिवर्स किया है। अभी हमने निकाला 80 तक कटने वाली संख्या कितनी आई? कटने वाली कितनी आ गई? 27। या सुन नो, अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन निकाला है, कितना आया? 27। टोटल संख्या कितनी है? 80। नहीं कटने वाली कटने वाली कितनी है? ये क्या है? कटने वाली है। ये नहीं कटने वाली नहीं है, ये क्या है? कटने वाली है। अगर कटने वाली को टोटल में से माइनस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? कट नहीं कटने वाली संख्या आ जाएगी, ठीक है? ये हमने क्या किया, अभी क्या निकाला था? 80 तक में जो 27 संख्या आई थी, ये कौन सी संख्या थी? अगर टोटल में से कटने वाली संख्या माइनस कर लें तो क्या आ जाएगा? नहीं कटने वाली। क्या आ जाएगा? नहीं कटने वाली। ठीक है, क्लियर है? अब कह रहा है 80 तक में, 80 तक में 4 से कटे, 4 से कटे और 6 से नहीं कटे। अगर हम 4 से कटने वाली संख्या, मेरी बात समझना, अगर हम लिखते हैं 1 2 3 4 5, कहां तक? तो 4 से कौन कटेगा? 4 का मल्टीपल, 4 8 12 16 20 24 28, ऐसे ही कटेगा। तो देखो कह रहा है 4 से कटे और 6 से ना कटे। अगर इसमें चेक करो तो ये 12 कट रहा है 6 से, 12 कट रहा है। 12 के बाद क्या है? ये 24 कट रहा है। यानी ध्यान से देखो तो 4 और 6 का एलसीएम क्या है दोस्तों? 12। 4 और 6 का एलसीएम कितना है? 12। तो 4 से कटे और 6 से नहीं कटे, इसका क्या उपाय करें?
सोच के बताइए जरा, ध्यान दीजिए। एलसीएम है, क्या है, एलसीएम है। तो 4 से कटे और 6 से नहीं कटे, क्या उपाय लगाएं इसका, बताइए। कुछ नहीं करना है, माइनस कर लेंगे। टोटल निकालिए, 4 से कटने वाली संख्या निकालिए जल्दी से। 4 से कटने वाली संख्या निकालिए पहले, कितनी संख्या आ रही है। हाँ सही है, आपका आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है। क्या कह रहा है, 4 से कटे और 6 से ना कटे, तो कुछ नहीं करना है। 80/4 कितना आ गया, 20। यस और नो। अब माइनस कर लेंगे इसमें से, क्या, 4 और 6 का एलसीएम कितना, 12। तो 80/12 कितना हो जाएगा, 12×6 = 72। यस और नो। तो 20 - 6 कितना आ गया, 14। क्या आ गया, 14। सेकेंड आपका आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को। चलिए, अब हम यहां से सीखेंगे बाइनरी सिस्टम। क्या होता है बाइनरी सिस्टम, जरा इस पर बात करेंगे। अभी तक हम जो नंबर लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं डेसिमल सिस्टम। क्या बोलते हैं, डेसिमल सिस्टम। और इसमें हम 10 अंकों का प्रयोग करते हैं, 10 अंकों का प्रयोग करते हैं लिखने के लिए। ठीक है, बताया भी था लास्ट क्लास में आप। देखो, ये 56 है, तो अभी ये नंबर लिखा हुआ है, तो अभी ये डेसिमल सिस्टम में लिखा हुआ है। ठीक है, अभी आपको चलेगा पता कि नंबर अलग अलग सिस्टम में लिखे होते हैं। एक ही नंबर का मतलब अलग हो सकता है अलग सिस्टम में। ठीक है, अभी ये डेसिमल सिस्टम में है, और एक वर्ड है डिजिटल नंबर सिस्टम। हिंदी में भी इसको यही बोलते हैं, क्या ही बोलोगे। ठीक है, डिजिटल नंबर सिस्टम। ठीक है, इसमें अलग अलग प्रकार से हम नंबर्स को लिखते हैं। क्लियर, अभी हम क्या लिख रहे हैं, डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम में हम 10 अंकों का प्रयोग करके लिखते हैं। तो अगर मैं ये कहूं 565, ऐसे लिखा आता है, नीचे यहां पे दिखाना पड़ता है 10, हर नंबर के नीचे ना दिखाना पड़ता है 10, तब हम समझते हैं क्या, ये डेसिमल सिस्टम में क्या है। सर आज से पहले तो लिखा नहीं था ऐसे, जितने भी नंबर लिखते हैं हम ऐसे लिखते हैं, तो क्या ये गलत है। देखो रीजन क्या है, यही सही है, ये क्या है, यही सही है, यही चल रहा है पता क्या है, डेसिमल सिस्टम में लिखा हुआ है। ठीक है, अगर ये ऐसे लिखा होगा फिर तो अलग बात हो जाएगी, इसका मतलब अलग है, इसका मतलब अलग है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, इसका मतलब अलग हो गया। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, या मैं इसको ऐसे लिख दूं, ऐसे या ऐसे, इन सब का मतलब अलग अलग है। पगलाना मत, अभी बता रहा हूं, दिमाग ऊपर से उड़ने लगेगा, रुको। इन सब नंबर्स का मतलब अलग अलग है, ये अलग अलग सिस्टम है। जैसे ये 6 है, तो ये हेक्सागोनल सिस्टम है। क्या है, हेक्सागोनल सिस्टम है। ठीक है, क्लियर। ये डेसिमल सिस्टम है। हम किससे परिचित हैं, ये सारे नंबर का वैल्यू अलग अलग है, मतलब अलग अलग है। नंबर भले ही आपको दिख रहा है एक, लेकिन इन सब का वैल्यू क्या है, अभी अलग अलग है। दिखने में क्या दिख रहा है,
कहें तो 56 दिख रहा है, लेकिन इन सब 56 का मतलब अलग अलग है, क्योंकि ये अलग अलग सिस्टम में लिखे गए हैं। तो आज सबसे पहले हम डेसिमल सिस्टम को देखेंगे, जो देख ही चुके हैं, क्या देखना। इसके बाद हम बाइनरी, हमें मेन इसमें बाइनरी सिस्टम पढ़ना है, ठीक है। फिर हम कुछ कुछ एग्जाम्पल दे देंगे आपको अदर भी, कि कैसे काम करता है। देखिए, डेसिमल सिस्टम में लिखने के लिए हमें 10 अंकों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि हर बार हम 10 अंक दिखाकर लिखें डेसिमल सिस्टम, लेकिन डेसिमल सिस्टम, ठीक है, क्योंकि हमारी जो बुक है, जितनी भी किताबें हैं, सब डेसिमल सिस्टम पर ही बनी हुई है, इसीलिए हम नीचे 10 नहीं लिखते। ये अंडरस्टैंड होता है पहले से, अगर ये नंबर लिखा है तो ये डेसिमल सिस्टम में लिखा होगा। क्या लिखा होगा? समझ में आया कि नीचे 10 अभी तक क्यों लिखा नहीं हमें मिला? क्योंकि हमारी जो पूरी किताब है वो किससे बनी है? डेसिमल सिस्टम में बनी है, इसीलिए चलते हैं इग्नोर करके। क्या चलते हैं कि भाई हाँ ठीक है, डेसिमल सिस्टम तो क्या बार बार लिख के दिखा है, लेकिन अभी इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर हम पढ़ रहे हैं, वहां आपको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। देखो, 3 को बोलते हैं टर्शरी, 4 को बोलते हैं टेट्रा, 5 को बोलते हैं पेंटा, 6 को बोलते हैं हेक्सा, 7 को बोलते हैं सेप्टा, 8 को बोलते हैं ऑक्टा। ये सब नाम है, जितने नंबर थे ना उसको नाम दिया गया है। अगर मैं कहूं 5 4 7 8, अलग मतलब है इसका, अलग वैल्यू आएगा, डेसिमल सिस्टम है। 5 4 7 8 ये ऑक्टागोनल सिस्टम है। क्या है? ऑक्टागोनल सिस्टम है, तो इसमें इसका मतलब अलग है। चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं। तो ये समझ में आया कि नंबर्स को अलग अलग सिस्टम में लिखा जाता है। ये बात पकड़े? मेरा दिखाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था यहाँ पे, कि नंबर अलग अलग सिस्टम में लिखा सकते हैं और एक ही नंबर की वैल्यू अलग अलग पॉसिबल है। ये बात अगर आपने मान रख ली तो यहां से शुरू करते हैं कहानी अपनी। देखो, अगर ये जो 5 4 7 8 लिखा है, 10 है, 10 लिखे ना लिखे डेसिमल सिस्टम होगा। क्या होगा? लेकिन अगर मैंने ये लिख दिया, ये जो 2 है, इसी को बोलते हैं बाइनरी सिस्टम। क्या बोलते हैं? बाइनरी सिस्टम। हालांकि अभी ये गलत है, अभी ये मैं गलत है, बस मैं बता रहा हूं आपको, अभी आपको मैं बता रहा हूं। ऐसे लिखा था 0 और 1 का प्रयोग करके, अभी मैं कुछ नहीं बता रहा आपको, ये बिल्कुल सही नहीं है, बताऊंगा अब लिखना। बता रहा हूं आपको कि अगर मैंने 5 4 7 8 नीचे 2 लिख दिया, 2 का मतलब क्या है? बाइनरी। क्या है? 3 का मतलब टर्शरी, 4 का मतलब टेट्रा, 5 का मतलब पेंटा, 6 का मतलब हेक्सा, 7 का मतलब सट्टा, 8 का मतलब ऑक्टा, 9 का नोनिन, 10 का डेकेन, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये सब वैल्यू अलग अलग देगा। क्या देगा? अलग अलग देगा, इनका मतलब अलग अलग है। क्लियर है? इतनी बात समझे? चलिए अब मैं कुछ दिखाना चाह रहा हूं। अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो समझना है डेसिमल सिस्टम है। क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे, अगर मान लो आपको एक नंबर देता हूं 259, मैं कहूं इसको लिखना है, लेकिन आप 9 का यूज नहीं कर सकते, तो नॉर्मली केस में आप इसे लिख नहीं पाओगे। नॉर्मली केस में क्या है? नहीं लिख पाओगे। अगर मैं कहता हूं 995 है और 9 का प्रयोग नहीं करना है आपको, तो आप उसे लिख नहीं पाओगे। यस और नो? लेकिन अगर हम सिस्टम चेंज कर दें तो हम इसको बिना 9 नंबर के भी, जो 9 डिजिट है हमारे पास नहीं भी होगा ना, हम फिर भी इसको लिख पाएंगे। क्लियर है? अभी क्लियर होगा आगे चलने पे और ज्यादा।
तो मेरे कहने का कुल मतलब ये है कि जब हम डेसिमल सिस्टम में लिखते हैं तो 10 अंकों का प्रयोग करते हैं, जब हम लिखते हैं बाइनरी सिस्टम में तो 0 और 1 का ही प्रयोग करते हैं, खाली 0 और 1, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। इसीलिए अगर इसके नीचे 10 लिखा है इसका मतलब क्या है, 10 डिजिट्स का प्रयोग करोगे आप लिखने के लिए इसको, और इसका मतलब क्या है कि सिर्फ 2 ही डिजिट का प्रयोग होगा। बाइनरी कहते हैं, क्या बोलते हैं, क्या, 0 और 1, 0 और 1। आप कोई भी नंबर दे दो मुझे, मैं उसे बाइनरी में कन्वर्ट कर दूंगा। और आज तो थोड़ा सा समय कम बचा है, अगली क्लास में आप भी बाइनरी में कन्वर्ट करना सीख जाएंगे, ठीक है। चलिए मैं आपको सिखाता हूं कि बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करते हैं, बाइनरी में कन्वर्ट करते कैसे हैं। इस बात को जरा फोकस कीजिएगा और सीखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए बाबू, अच्छा, बाइनरी सिस्टम में क्या, यानी पावर 2, तो इसमें 2 ही अंक का प्रयोग होगा। ये जो टर्शरी सिस्टम है इसमें 3 अंक का प्रयोग होगा, 1 2 और 3, 3 अंक का इस्तेमाल करते ही हम ये लिखेंगे, ठीक है। टर्शरी में क्या, 4 अंक का ही प्रयोग करना है, 1 2 3 4। अगर ऐसा लिखा है मैंने तो मतलब क्या है, 8 ही अंक का प्रयोग कर सकते हैं हम, 8 ही अंक का प्रयोग करके हम इसे लिख सकते हैं। मतलब ये जो नंबर नीचे लिखा होता है ये इंडिकेट करता है कि कितने डिजिट्स यूज करने वाले हैं और कौन सा सिस्टम है। जितने डिजिट्स लिखे हैं उसी के नाम सिस्टम पड़ता है, ठीक है, और उतने डिजिट हम यूज कर पाएंगे उसको लिखने के लिए, ठीक है, क्लियर है। तो आज हमने जाना कि नंबर अलग अलग सिस्टम में लिखे होते हैं, एक ही लिखी गई वैल्यू की बात अलग अलग हो सकती है। क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है, सिस्टम्स अलग होते हैं और वैल्यूज अलग होती है। हमने जाना कि डेसिमल सिस्टम लोग पढ़ते हैं, नीचे क्या करता है, 10 लगाना पड़ता है। क्यों नहीं लगाते हैं, क्योंकि सारी बुक, सारी किताबें, सारे मास्टर उसी चीज पढ़ाते हैं और वही बना हुआ है, क्लियर है। तो इसलिए हम उसे काम नहीं लगाते नॉर्मली केस में, ठीक है, बात समझे। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपको सिखा रहा हूं नंबर से बाइनरी में कन्वर्ट करना। किसमें, नंबर से बाइनरी में कन्वर्ट करना। बहुत प्यार से देखिएगा। अगर हम चाहते हैं, कई तरीके सिखाऊंगा अभी, आज बेसिक तरीका, कल एडवांस, फिर एडवांस, कई तरीके सिखाऊंगा उसको निकालने के। जो कल वाला तरीका आएगा वो चुटकियों में बनेगा, देखेंगे बना देंगे। आज स्टेप बाय स्टेप आ रहे, क्लियर है, बात समझे, यस और नो। अरे कौन है जी, दुखी कर रखा है। चलिए समझे बात को, यस और नो। आइए क्या करना है आपको, आपको इसमें भाग देना, क्या करना है, 56 में। और किस में लिख रहे हैं, डेसिमल से बाइनरी में, ठीक है। भाग देते हुए ध्यान रखना है कि जिससे हम भाग दे रहे हैं 0 और 1 के अलावा कुछ और नहीं आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 0 और 1 के अलावा कुछ और। 2 से भाग दो, या तो 0 आएगा तो 1 आएगा, ठीक है। देखते हैं, यहां लिखूंगा मैं भागफल, यहां लिखूंगा मैं शेषफल, क्लियर है। 2 से भाग दूंगा, ठीक है, तो कितना आ गया, अब ये 28 पे कट जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 0, यस और नो। अगर भाई साहब मैं भाग दूंगा तो कट जाएगा, यहां लिखूंगा कितने पे, 28 पे कटा, पूरा खत्म हो गया। फिर से 2 से भाग दूंगा, 14 पे आएगा, और यहां क्या बचेगा, 0। फिर से 2 से भाग दूंगा, क्या आएगा, यहां 7, यहां पे 0, जो नीचे बच रहा है शेषफल, ठीक है। 2 से भाग दूंगा, इस बार पूरा नहीं कटेगा, 2 3 6, 1 बच जाएगा। 2 से भाग दूंगा,
एक बचेगा, और यहाँ भी क्या आएगा, है ना, 2 1 कम 2, खत्म हो गई कहानी। यस और नो, बस यहाँ ऐड करना है। लिखना हमें ऐसे है, लिखना हमें ऐसे है। कैसे, 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 2 3, हो गया बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट, हो गया बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट। क्लियर है, कोई दिक्कत? ऑनलाइन वालों बताओ, अगर बाइनरी सिस्टम में दिक्कत है किसी को तो बताइए, बोलिए, है दिक्कत किसी को? हाँ, एक बारी और ले लो भाई, बच्चा कह रहा है एक बारी और। डेसिमल से निकाल रहे हैं बाइनरी में, तो 56 में ना भाग देना है। भाग कैसे देना है? ऐसे नंबर से कि क्या है, खाली 0 और 1 आए, क्योंकि बाइनरी सिस्टम बनता है किससे, 0 और 1 से, 0 और 1 से। 2 ही अंक लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, 0 और 1। टोटल अंक कितने होते हैं, 10 अंक होते हैं, 1 से लेकर 9 तक और 0। तो बाइनरी क्या कहता है, लिखना कितने अंक में, 2 अंक में। यस और नो? तो 2 से भाग देंगे पहले तो, क्योंकि 2 से भाग देने पर क्या आएगा, तो 0 है तो 1। चलिए, तो जो बच गया इधर, अच्छा 28, 0 पूरा पूरा कट जाएगा, 28 पे 0, फिर 2 से कट जाएगा कितने पे, 14 पे, फिर 2 से कट जाएगा 7 पे। अब 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6, लेकिन अब पूरा पूरा नहीं कट रहा, क्या बच रहा है, शेषफल। यहां इधर लिखते हैं शेषफल, ठीक है, रिमाइंडर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फिर भाग देंगे 2 से, 2 1 कम, अब यहां भी 1 बच जाएगा। लिखना कैसे बाबू, लिखना कैसे है, लिखना कैसे है, ऐसे करना है, ऐसे आना है, ये भी लेना है, 1 1 1 मतलब 1 1 1 0 0, ये कन्वर्ट हो गया बाइनरी में, एक कन्वर्ट हो गया आपका बाइनरी। क्लियर है, बात समझे? तो आज आप सीखे नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कोई भी नंबर बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, भाग हमेशा 2 से लगता है ज्यादातर, तभी 0 और 1 देगा, ऐसा और नो। तो भाग करना है, आधा करते जाओ, अगर ऑड है तो 1 बचेगा, ध्यान दो ना, इवन में 2 से कट जाएगा पूरा पूरा, तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। लॉजिक देखो क्या हो रहा है, अगर नंबर इवन है तो 2 से पूरा पूरा कटेगा, यहां 0 आएगा, और उसका आधा हो रहा है, ठीक है। 2 से अगर इवन है तो पूरा पूरा कटेगा, यहां आधा होगा, यहां 0 आएगा, इवन है तो आधा होगा, और ऑड आ गया, क्या आ गया, अब पूरा पूरा नहीं कटेगा। अब 2 से भाग देंगे तो इसका आधे, देखो आधा कितना होता, 7 का आधा कितना होता, 3.5, लिखते नीचे वाला, लिखते हैं नीचे वाला, 3.5 से नीचे क्या आएगा, 3, और 1 कैरी, मतलब बचा था। ऑड है तो 1 बचेगा, ऑड है तो 1 बचेगा, ऑड है तो 1 बचेगा। क्लियर है, देखो 3 का आधा कितना, 1.5, लिखेंगे नीचे वाला 1। तो भाग देना बहुत इजी सिंपल है। क्लियर है, तो डेसिमल से हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया, क्या आ गया, 1 1 1 0 0। ये 2 लिखना बहुत जरूरी है, देखो ये 56 ही लिखा हुआ है, और यही है कंप्यूटर की भाषा। कंप्यूटर हमारे द्वारा लिखे गए ABCD नहीं समझता, ठीक है, वो समझता है बाइनरी सिस्टम। कंप्यूटर पूरा बाइनरी सिस्टम पे बना हुआ है, हम दबाते जरूर ए हैं, हमको दिखता जरूर ए है, लेकिन वो एक्चुअली में ए नहीं होता है, लिखा होता है ऐसे 1 1 1 0 0 1, ऐसा लिखा होता है वो, आप चेक कर सकते हो, कल मैं दिखा भी दूंगा, आप चेक भी करना। ABCD के लिए ना अलग अलग ऐसे ऐसे बाइनरी नंबर बने हैं, मतलब आप दबाते ए हो बाहर और बनता ऐसा कुछ नंबर है जाके। कंप्यूटर आपका ए नहीं समझ रहा, वो इस बाइनरी को समझता है। क्लियर है, तो कल वापस बाइनरी से नंबर निकालना सीखेंगे, और एडवांस स्टेप सीखेंगे कि कैसे ही देखते ही बता देंगे। अगर मुझे देखते ही बताना होता तो कैसे बता पाते, क्योंकि देखो मेरा एक कहना है, सीखने में समय लगता है, सीखने में समय लगता है, लेकिन एक बार सीख जाओगे ना तो देखते ही उड़ा दोगे। क्या करोगे,
देखते ही उड़ा दोगे? यस और नो? कल देखना कैसे मैं देखते उड़ाऊंगा। अगर अभी तक किसी को समस्या है तो मुझे बताइए, मैं अभी आपको बताऊंगा और फिर उसके बाद आगे बढ़ूंगा। कल आई थिंक इसका हमारा लास्ट क्लास होगा और कल इसे हम एंड कर लेंगे। ठीक है, कल पूरी कोशिश करूंगा कि इसे एंड कर दूं, लंबा खींचना कोई सेंस नहीं बनता। तो जितने अगर स्टडी में कोई डाउट रहेंगे तो कल लेके आइएगा। सबसे पहले शुरुआत में ही आपके कमेंट्स पिक कर लेंगे डाउट वाले। ठीक है, स्टडी में से अब जो पढ़ा रहे हैं, डाउट का तो अलग से क्लास लेंगे प्रॉपर। ठीक है, तो अभी आज ही क्लास से अगर कोई डाउट बताइए उनको। आ गया सबको? ठीक है, चलिए समय सीमा समाप्ति की ओर है, तो करते हैं आज की क्लास एंड। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।